जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं इन लेटरों के आधार पे, इन डॉक्यूमेंट के बेस पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। जैसा आपको पता है, आज फेज 1 के चुनाव मतदान है, उत्तराखंड में भी हो रहे हैं और भी कई जगह हो रहे हैं। तो क्या आपने वोट डाला? अगर नहीं डाला तो वोट अवश्य डालें। देश के लिए वोट डालें, अपनी मांगों के लिए वोट डालें, क्योंकि दोस्तों, देश विकसित के साथ साथ उसमें आपकी मांगे भी शामिल है। ये आप पर चॉइस है कि आप कौन सी सरकार लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये एक आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, तो इसलिए राजनीति ना करते हुए आप अपना वोट जरूर दीजिए। मैं तो अपना वोट देके आ गया, इसलिए आप भी वोट जरूर दें। जी हां दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का ये लेटर, जो दोस्तों निकला था 14 मार्च 2024 को। दोस्तों, अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहां पे ईसीएचएस के पॉलिक्लिनिक नहीं है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनके आदेश पर कई जगह नए पॉलिक्लिनिक खोले जा रहे हैं, पूर्व सैनिकों के लिए और जवानों के लिए। जी हां दोस्तों, तो ऐसे दोस्तों ये लेटर निकाला गया है डीईएसडब्ल्यू का, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कुछ पॉलिक्लिनिक खोले जा रहे हैं ईसीएचएस के, जिसमें दोस्तों भोरंज और गैग्रेट कोई जगह है, वहां पे ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक खोले जा रहे हैं। टाइप डी के ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक एट भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में। ऐसी दोस्तों गैजरेट डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश में भी पॉलिक्लिनिक खोले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये नए पॉलिक्लिनिक इसलिए खोले जाते हैं ताकि जो पूर्व सैनिक हैं, जवान हैं, उनको सही ट्रीटमेंट दिया जा सके और पॉलिक्लिनिक अपनी मनमानी ना करे, क्योंकि पॉलिक्लिनिक ऐसे कई जगह खुले भी हैं जहां पे पॉलिक्लिनिक दवाइयां उपलब्ध नहीं कराते पूर्व सैनिकों के लिए। तो दोस्तों, इसमें एमओडी का भी आदेश है कि नए पॉलिक्लिनिक खोले जाएंगे और जो सुविधा है बेहतर वो पूर्व सैनिकों जवानों को दी जाएगी। तो अगर आप कहीं हिमाचल प्रदेश के आसपास रहते हैं तो आप नए पॉलिक्लिनिक का यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां जा सकते हैं। तो पहली जानकारी तो ये थी। फिर दोस्तों, दूसरी जानकारी है, ये है दोस्तों पूर्व फौजियों की एक विज्ञप्ति। पूर्व सैनिकों ने राजनीति में कदम रखा है और दोस्तों उन्होंने प्रचार प्रसार किया है कि जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं वो हम पूरी करेंगे। तो दोस्तों, इसमें एक प्रत्याशी हैं कांग्रेस के और वो भी एक पूर्व सैनिक है, जो भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में उतर रहे हैं। तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है और हर एक ग्रुप में शेयर कर दिया कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में जो पूर्व सैनिक हैं वो इनका सपोर्ट करें, ताकि जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं वो सही मंच पे रखी जा सके। तो दोस्तों, इसमें फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सैनिक रामनाथ सिकरवार है, जो भाजपा के वर्तमान सांसद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें सभी पूर्व सैनिकों से अपील करी गई है कि आप इनका सपोर्ट करें, ताकि जो आपकी मांगे हैं वो सही मंच पर रखी जा सके और उसका निवारण किया जा सके। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक और नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि आपको कुछ लाभ मिलेगा, एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलेगा। इसमें क्या लिखा है? सभी आरटी के पूर्व सैनिक इस पोस्ट को जरूर ध्यान से पढ़े। जब किसी अपने आरटी भाई के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें उसकी डेथ या फिर मृत्यु हो जाती है, चाहे वो नेचुरल हो सकती है या फिर वो किसी दूसरी कारण से हो, तो दोस्तों इसमें आरटी संगठन को एक आपको डेथ सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, वाइफ को, स्पाउस को, अगर पूर्व सैनिक की डेथ हुई है तो उसके बेस पर कुछ अमाउंट दिया जाएगा। और दोस्तों, ये है किसके लिए? फॉर अटेंशन ऑफ ऑल गनर्स, गनर्स के लिए है, जिसमें आपको एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाएगा। तो ऑन द डेथ ऑफ एक्स आरटी पर्सनल, तो दोस्तों अगर डेथ हो गई है किसी आरटी पर्सनल के जो पूर्व सैनिक है, तो दोस्तों आपको डेथ सर्टिफिकेट फॉरवर्ड कराना पड़ेगा इस एड्रेस पे, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन, नासिक रोड कैंप। तो फिर आपको कुछ अनुदान मिल पाएगा, वाइफ को, स्पाउस को। और दोस्तों, इसमें कितने का अनुदान है? इसमें है एक्स ग्रेशिया अमाउंट 20,000 रुपए का जेसीओस ओआर्स के लिए और 25,000 है ऑफिसर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये फॉरवर्ड कर रखा है राज्य सैनिक बोर्ड ने, राज्य सैनिक बोर्ड ने ये फॉरवर्ड कर रखा है
और इसमें एड्रेस भी दे रखा है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन। तो अगर पूर्व सैनिक की डेथ हुई है और वो आर्टिलरी रेजिमेंट का है या फिर वो आर्टिलरी पर्सनल है, तो फिर वो डेथ सर्टिफिकेट इस एड्रेस पे वो फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसका जो क्लेम है फिर वो वाइफ को, स्पाउस को मिल पाएगा। तो दोस्तों इसका लाभ आप भी ले सकते हैं, क्योंकि ये निकाल रखा है राज्य सैनिक बोर्ड ने, पूरी सील और अटेस्टेड के साथ ये नोटिफिकेशन निकाला है। तो इसके लिए दोस्तों एक और इसमें लाइन लिखी है, ईएसएम इनरोल्ड आफ्टर 1964। जो ईएसएम इनरोल्ड हुए, ज्वाइन हुए 1964 के बाद, पेड कंट्रीब्यूशन टू आरआरए आर एलिजिबल, और जिन्होंने पेड कंट्रीब्यूशन किया है आरआरए को, उनके लिए दोस्तों ये स्कीम एप्लीकेबल है। तो आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा है पूर्व सैनिकों को मिलेगा बीएड का दर्जा, यानी जो पूर्व सैनिक हैं उनको अब डिग्री प्रदान की जाएगी, उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, वो भी टीचिंग का। तो पहले तो बीएड का दर्जा उनको दिया जाएगा ताकि वो टीचिंग में कुछ कर सकें। तो दोस्तों ये न्यूज आई है राजस्थान न्यूज में डिफेंस पर्सनल के लिए। तो इसमें जो शिक्षा विभाग है उन्होंने पूर्व सैनिकों को सरकारी शिक्षक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जो पूर्व सैनिक है उनको सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा, फिर वो अपना योगदान देंगे पढ़ाने में। जी हाँ दोस्तों, तो शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों इसमें मदन दिलावर जी, उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को अब बीएड डिग्री के बराबर दर्जा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन आप मेरे से ले सकते हैं। तो इसमें पूर्व सैनिकों को शिक्षक बनाने की तैयारी हो रही है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है एडिशनल पेंशन पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है बहुत से पूर्व सैनिक हैं जो स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, और दोस्तों जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है वो कई बार स्पर्श पे अपडेट नहीं है, वहां पे गलत मेंशन है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपकी गलत है डेट ऑफ बर्थ स्पर्श पे, तो फिर आपको एडिशनल पेंशन लेने में दिक्कत होगी। अगर आपकी एज 80 साल क्रॉस करती है, जब आप 80 पर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आपको एडिशनल पेंशन ना मिले। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत रहेगी, तब मैं बता रहा हूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है सिस्टम पर स्पर्श पे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एडिशनल पेंशन लेने में। तो अगर आपकी वाइफ की या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है स्पर्श पे, तो आप उसे तुरंत सही करा लीजिए, नहीं तो आपको एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, फिर आपको एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया है कि 3.8 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं या फिर फैमिली पेंशनर हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है स्पर्श पे। तो इसको सुधारना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आपको एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा एडिशनल पेंशन लेने के लिए। तो स्पर्श पे दोस्तों आजकल बहुत गलतियां चल रही है। तो दोस्तों ऐसी एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा हुआ है कि जो आपका डाटा है वो स्पर्श पे बहुत जबरदस्त तरीके से गलत चल रहा है, चाहे आपकी प्रोफाइल हो, डेट ऑफ बर्थ हो, नॉमिनेशन डिटेल्स हो, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ हो। तो अगर ये सुधारा नहीं जाता है तो फिर आगे चलकर बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और अभी भी आपको दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें स्पर्श पे ठीक होनी चाहिए दोस्तों। ये नोटिफिकेशन है और इसमें यह बताया गया है कि स्पर्श पीसीडीए कुछ टेक्निकल गलतियों के कारण पूरा काम सही से नहीं कर पा रहा है। और अगर आप पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, अगर आप स्पर्श पीसीडीए को बोलते हैं इन चीजों को ठीक कराने के लिए, तो वो आपको भेज देते हैं रिकॉर्ड ऑफिस, आरओओ भेज देते हैं या फिर एचओओ भेज देते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस भेज देते हैं कि आप रिकॉर्ड जाकर अपनी ये समस्याएं सुने। तो दोस्तों इसमें पीसीडीए को भी ये बोला गया है कि आप ये सारा मामला देखेंगे पीसीडीए स्पर्श को, और जो भी गलती नजर आ रही है पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की स्पर्श पे, उनको आप दूर करेंगे। भले ही रिकॉर्ड उसे वेरीफाई करेगा पीछे से, वो बात अलग है, लेकिन जो फिलहाल अभी गलतियां चल रही हैं, जो पहले से गलतियां चल रही हैं, जो डेटा करेक्शन को लेकर जो प्रोसेस में है, जो डेटा अभी प्रोसेस में रखा गया है, उनको आप कंप्लीट करें। और पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की जो भी गलतियां हैं उनको आप सुधारें स्पर्श पे। जी हाँ दोस्तों, तो ये डायरेक्टली आदेश भी दे रखे हैं स्पर्श पीसीडीए को कि जो भी ये करेक्शन है ये फटाफट आप दूर करें, ताकि पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों एक बार आप भी वेरीफाई कर लेंगे, आप देख लीजिए स्पर्श पे लॉगिन करने के बाद कि आपका कोई डाटा गलत तो नहीं है, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे प्रोफाइल हो, चाहे नॉमिनी डिटेल हो, वाइफ की डिटेल हो, बच्चों के नाम हो, कुछ भी डाटा हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये तो दोस्तों आगे चलकर फिर परेशानी हो सकती है। तो इसमें रिकॉर्ड हो गया, पीसीडी हो गया, स्पर्श हो गया, वो आपका सारा काम करेगा। मेन जो है वो आपका काम करेगा स्पर्श पीसीडीए। जो भी आपने प्रोसेस में दिया हुआ है, जो भी आपने प्रोसेस में लगा रखा है, उसका निपटारा करे पीसीडीए स्पर्श। जी हाँ दोस्तों, ताकि कोई दिक्कत ना। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके सामने दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। ऐसी दोस्तों मैं आपके लिए जानकारियां लाता रहता हूँ नए नए लेटरों के बेस पर, कुछ पुरानी जानकारियां भी देता रहता हूँ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों
इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।